Hello everyone, welcome back to my channel again. So today we are going to learn about the formulas of electricity, and trust me guys, this video will be very helpful for you to understand all the formulas of this chapter in this single video. So let's get started. First formula which we have to learn, that is about the charge, net charge. If we have to find the net charge, that will be equal to Ne. N is a number of इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एंड ई विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और ई की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नेट चार्ज निकालना है, कोई कंडक्टर है उसके ऊपर हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रेजेंट हैं, तो हम वहाँ पे नेट चार्ज निकाल सकते हैं कि उस कंडक्टर के ऊपर कितना नेट चार्ज है। सो करना क्या है, कितने इंटीजर्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है एज वी ऑल नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास नेट चार्ज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा है दैट इज़ अबाउट करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या आता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज़ अ नेट चार्ज एंड टी इज़ अ टाइम, and we all know what are the units of current, that is ampere. Units of net charge, that is coulomb, and time for seconds. So this is the second formula which we have to learn. Okay, so next one is about electric potential. Electric potential का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ रहा है एक चार्ज के ऊपर, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करवाने के लिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वर्क डन बाय चार्ज। इसको एब्रीवेट करेंगे विद v इज इक्वल टू w बाई क्यू, एंड देन आफ्टर दैट आपकी जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट्स क्या होती हैं वोल्ट, और वर्क डन की क्या होती हैं जाउल, और क्यू की क्या होती है कूलम होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये टर्म्स याद रखनी है ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके लिए इजी हो जाए टू कन्वर्ट द वैल्यूज़। 1 आवर में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होती हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, एंड 1 माइक्रो कूलम को अगर हमें वैल्यू निकालनी है थ्रू कूलम तो वो दैट विल बी इक्वल टू 10⁻3 10⁻³ कूलम, और माइक्रो में अगर हमें उसको वैल्यू निकालनी है दैट विल बी 10⁻⁻6 कूलम। ये टर्म्स आपको याद रखनी है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला विच वी हैव टू लर्न दैट इज अबाउट ओम्स लॉ विच इज़ वेरी इजी, v इज इक्वल टू आई आर। इसको यूज़ करके हम r भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू v बाई आई, एंड यहाँ से हम i की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू v बाई आर। तो ये चीज़ वेरी इजी है याद करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट रेजिस्टेंस। अगर हमें वी आई ग्राफ दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कैसे फाइंड करना है। कोई भी 2 पॉइंट्स कंसीडर करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऑन एक्स एक्सिस दोनों ड्रॉ करने हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर भी आपको दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। एक टर्म v1 आ जाएगी, v2 आ जाएगी, i1 और i2 आ जाएगा, और जो भी वाई एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आता है, एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनको हमें डिवाइड करना है। सो ओके, सो एज यू ऑल नो रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज ओम, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ओमेगा की फॉर्म में, दैट इज इन दिस वे। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट कंडक्टेंस। इफ वी हैव टू फाइंड द कंडक्टेंस फ्रॉम द आई वी ग्राफ, तो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। Difference is that on y axis there is current and on x axis there is potential. So what we have to do, just write down the points i2 minus i1 and v2 minus v1, or if we have to find the resistance from iv graph then we have to find first conductance और उसका reciprocate कर दो। I hope it is clear। vi ग्राफ से तो सिंपल है, रेजिस्टेंस का आप सिंपली स्लोप फाइंड कर लो, बट अगर इफ वी हैव टू फाइंड द resistance from IV graph then what we have to do, we have to find the conductance first. It is very simple, from the slope then we have to reciprocate it, then you will get the resistance. And what is the units of conductance, that is mho, mho. We can write it like this, omega inverse. Okay, so this is the formula for conductance and resistance, and next formula is about the resistance, that will be equal to rho L by A. Rho is the resistivity, किसी मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसको हम रो बोलते हैं। L is the length and A is the area of cross section. So see, in this formula we can also find resistivity, just terms को change कर दो, then you will get R A by L, और उसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, R की यूनिट्स क्या आएंगी ओम, A की क्या आ जाएंगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की कितनी आ जाएंगी मीटर, दैट विल बी इक्वल टू ओम मीटर।
सो ये आपका रेजिस्टिविटी भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कि रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और हमें पता है कि वहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वैसे हमने पढ़ा है कि करंट का जो है वो फ्लो डिफ़र करता है, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है चार्जेस को, तो वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। करंट कम नहीं होगा, करंट की वैल्यू उतनी ही होती है, बट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। वी कैन से कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लोली मूव करना स्टार्ट करते हैं। सो वहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, जो स्टार्टिंग में इतना पोटेंशियल था उसमें से माइनस करना है, बाद में रजिस्टर से बाहर आने के बाद उसके पास कितना पोटेंशियल है। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सिंपल, सारे रजिस्टर्स को ऐड कर दो, और सारे के सारे रजिस्टर्स अगर सेम लगे हुए हैं तो वो क्या करना है, हमें NR लिख देना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसके लिए अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं लाइक दिस, देन दिस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इस वे में हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट रेसिप्रोकेट द रेजिस्टर्स, देन जस्ट ऐड दिस टर्म्स 1/R + 1/R2, और मैंने इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, R1 + R2/R1 मल्टीप्लाई R2, और उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे बिकॉज 1/RP की वैल्यू इतनी है, हमें RP की वैल्यू निकालनी है, तो वो आ जाएगी दिस वन, ठीक है। सो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से निकालना तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर सारे के सारे रजिस्टर सेम लगे हुए हैं इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको सिंपली उसको R/N कर देना, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे उनको डिवाइड कर देना। ओके, सो ये आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया है। नेक्स्ट आप हमने पढ़ा था जॉल्स हीटिंग इफेक्ट। जॉल्स हीटिंग इफेक्ट में हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े। फर्स्ट इज अबाउट वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, वो तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से ही निकाला हुआ है, दैट इज इक्वल टू W = QV। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, दैट इज I² RT। और हमने वही पढ़ा था कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कर रहे हैं वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I² RT। आई होप दिस फॉर्मूला इज क्लियर। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज अबाउट पावर। पावर में हमारे पास यूनिट्स होती हैं वॉट, ये याद रखना है। इसके हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े, वेरी इजी सिंपल वन। फर्स्ट थिंग इज वर्क डन बाय टाइम, कितना वर्क डन हमने किया है टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट विल द पावर, ठीक है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज P = I² R। in the this is the formula of power in the terms of current and resistance. Then after that next formula is power in the terms of potential and resistance, and third one is in the terms of potential and current. ये सारी जो वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं दैट इज़ फ्रॉम द ओम्स लॉ, बस वैल्यूज़ पुट करके हमने रीअरेंज किया, देन यू विल गेट द फॉर्मूलाज इन द डिफरेंट टर्म्स। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द नोट। ये नोट मैंने लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको 1 किलोवाट आर को चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ जाउल्स, देन यू विल राइट इट 3.6 × 10⁻⁶ joule. Okay, so this is the end of the video. I hope you like this content. So if you are liking my content which I am providing to you, then please share and subscribe my channel to get more videos. And for today, stay home, stay safe and take care.